आज की इस वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब दूंगी जो आप लोग मेरे से कमेंट्स में पूछते हो। तो ज़्यादातर जो मेरे से सवाल पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि मैं जॉब करने यहाँ कैसे आऊँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट कैसे मिलेगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया आने में। कई प्लम्बर होते हैं वो मेरे से पूछते हैं कि हम लोग वहाँ ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। कई लोग होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, आप ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे हो। तो मैं उनके भी आपको आज जवाब दूंगी। तो जो आपने मुझसे सवाल पूछे हुए हैं तो मैं आपको बारी बारी से उनके जवाब दूंगी। आप मेरी वीडियो अंत तक देखना और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। मैं जब आपसे बात करूंगी तो हो सकता है बीच बीच में कोई आवाज़ें भी आएँ, क्योंकि यहाँ पे लोग जैसे सब्जी वाले या और कोई भी या गाड़ियों की आवाज़ आ सकती है, तो इसलिए उसको इग्नोर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आजकल मैं आई हुई हूँ इंडिया और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली में अपने घर पे। और मैं आई थी अपनी भांजी की शादी में, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जल्दी से ये वाली वीडियो देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपने मुझसे सवाल पूछे थे कमेंट्स में, मैं उन्हीं के आपको जवाब देने जा रही हूँ। मेरे पास वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन्हीं में से कुछ सवाल जो हैं वो मैंने छांट के रखे हैं जिनके जवाब मैं आपको दूंगी। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को कमेंट्स करते हो, कई वीडियो के कमेंट्स मैं पढ़ नहीं पाती, उस वक्त नहीं पढ़ पाती जब आपने किए होते हैं। उसका जवाब मैं थोड़ा बाद में देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ आपके कमेंट्स, आपने जो भी कमेंट्स करे होते हैं। और आप इसी तरह कमेंट्स करते रहे, इससे ही पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो को कितना पसंद करते हो। तो चलिए सबसे पहला हम कमेंट्स लेते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे गई। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो कि अब वहीं के नागरिक बन गए हैं। तो उन्हीं से मिलने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाती रहती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ हम कुछ महीनों के लिए आते हैं और फिर वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। हम बीच में इसी तरह से आते जाते रहते हैं, मतलब कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कभी इंडिया आ जाते हैं। कई लोग मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं कि आप लोग दिल्ली आए हुए हो, यानी कि इंडिया आए हुए हो, तो आप ऑस्ट्रेलिया कब जाओगे। तो अभी तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी मैं कुछ वक्त यहाँ इंडिया में घूमूंगी, जहाँ मैं काफ़ी टाइम से मेरा मन था घूमने का, उन जगहों में मैं घूमूंगी और आपको उन जगहों का भी दिखाऊंगी अपनी वीडियो में कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गई हूँ। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस वक्त ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जॉब करते हो, तो मैं वहाँ कोई जॉब वॉब नहीं करती। हम जाते हैं अपने बच्चों के पास, अपने नाती के साथ खेलने के लिए, कुछ वक्त बिताने के लिए, कुछ अपने बच्चों की भी हेल्प हो जाती है। जैसे बच्चे जॉब पे जाते हैं तो उनके लिए खाना बना दिया, मतलब उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, और बाकी टाइम अपने नाती के साथ खेल लिया। कुछ वक्त हम अपना वीडियो बनाने में बिता देते हैं, कुछ उधर घूमने फिरने में बिता देते हैं। और कई लोग मुझसे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो हमें लोग ही नज़र नहीं आते। तो जो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ जहाँ जिस जगह का, वहाँ पे क्या है कि नई कॉलोनी बन रही है, तो वहाँ अभी लोग कम ही आ रखे हैं, ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं वो सुबह चले जाते हैं ऑफिस के लिए अपने काम पे और शाम को ही आते हैं, तो वहाँ ज़्यादातर खाली खाली रहता है। और हम ऐसे वक्त पे ही, क्योंकि हमारे बच्चे भी गए होते हैं ऑफिस और हमारा नाती गया होता है स्कूल, तो हम ऐसे वक्त पे वीडियो बना लेते हैं घूमते हुए। तो इसलिए भी आप लोगों को वहाँ जो लोग हैं वो नज़र नहीं आते। कुछ लोग तो वहाँ पे घूम रहे होते हैं, जो सैर कर रहे होते हैं, मगर हम लोग क्या है कि उनकी तरफ कैमरा नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को पसंद ना हो कैमरे में आना, तो इस वजह से भी हम उन लोगों की वीडियो नहीं लेते। कैमरे में वो लोग नहीं दिखते, तो इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि वहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन यहाँ पब्लिक है, ऐसा नहीं है। जहाँ हम हंटर वैली में हैं वहाँ लगभग 50,000 के लगभग पब्लिक है वहाँ की। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके बच्चे वहाँ कैसे गए और वहाँ क्या काम करते हैं। मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले हमारा दामाद वहाँ गया था ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, होटल लाइन के लिए गया था वो। तो उसने होटल लाइन का कोर्स किया है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ होटल लाइन के कोर्स के साथ साथ उसने वहाँ पे जॉब भी करी। और जैसे उसका होटल लाइन का कोर्स पूरा हुआ तो वो होटल लाइन में ही लग गया। धीरे धीरे जॉब करते करते उन्होंने वहाँ पे नागरिकता भी ले ली। और नागरिकता क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी होटल में काम करते हो तो वो आपकी मदद करती है वहाँ पे, जो सही काम करते हैं, मतलब सही से काम करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो जो वहाँ की कंपनियाँ होती हैं वो आपके काम को देखते हुए आपको स्पॉन्सर करते हैं, मतलब मदद करते हैं आपको नागरिकता दिलवाने में, PR दिलवाने में। और जो वहाँ की जो नागरिकता है उसके लिए तो आपको पेपर देना पड़ता है। पेपर, अगर आप पेपर क्लियर करते हो तो ही आपको नागरिकता मिलती है। कईयों ने मुझसे सवाल पूछा था
कि भाई हम प्लम्बर का काम हमें आता है, हमें इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, हमें खेतीबाड़ी का काम आता है, तो क्या हम आ सकते हैं? तो उन्हीं के सवालों के जवाब मैं आपको अब देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे जो जानने वाले हैं वो प्लम्बर का काम करते हैं, तो उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ? तो मैं आज उनको भी और आप सभी को इसका जवाब देती हूँ कि जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स नहीं किया हुआ है, वो लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते। यानी कि लगभग 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको कोर्स करा हुआ होना चाहिए, वही लोग यहाँ आ सकते हैं। अब कई लोग क्या होते हैं, प्लम्बर ने अपने साथ कोई हेल्पर रख दिया, उसने इसका काम सीख लिया, वो फिर करने लगा, तो इस तरह से भी कई लोगों को काम आता है, लेकिन वो नहीं आ सकते। किसी भी आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से ये कोर्स किया हुआ हो तो ही आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। और कोर्स के साथ साथ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, मतलब इसमें कई चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता। और पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जगह पे नई जगह पे जाओगे तो आपको वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। आप कहीं रहोगे तो मकान का किराया आपको देना पड़ेगा, आपको वहाँ जाओगे तो वहाँ पे खाना भी खाओगे तो उसका बिल आपको देना पड़ेगा, चाहे आप खुद बनाओगे तो भी आपको ख़रीद के लाना पड़ेगा सामान, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ही आप ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हो। अब बात करते हैं कि कई मुझसे पूछते हैं कि वर्क परमिट कैसे मिलेगा। तो जिस काम के लिए उनको वर्करों की ज़रूरत होती है उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा खोल देती है, तो उसके ज़रिए ही आप वर्क परमिट ले सकते हो। तो जो मेरी पुरानी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट में आपने जाना है और वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो मैंने वो वेबसाइट का नाम भी दे रखा है, आप उसमें देख सकते हो। आप लोग ऑस्ट्रेलिया कैसे आए उसके बारे में मैंने वीडियो डाली थी, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। और उसमें बच्चों के कोर्स का भी है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से कोर्स वहाँ कर सकते हैं, और अगर वो वहाँ कोर्स करने के लिए जाने वाले हैं तो वहाँ जाके वो कौन कौन सी जगह अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वो भी आप देख लेना। तो मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको उतनी ही बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास नहीं है। इसके लिए तो आपको वहाँ कोई भी एजेंट होगा उसके पास ही जाना पड़ेगा। एजेंट होते हैं उनका तो काम ही यही होता है, और उनको नई नई जानकारियाँ मिलती भी रहती हैं। तो मैं एजेंट तो हूँ नहीं, तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ। कईयों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोग हमारी हेल्प करो, तो मैं कोई ऑस्ट्रेलिया की नागरिक तो हूँ नहीं तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं, लेकिन मैं जो चीज़ें मुझे वहाँ की पता होती हैं उसको मैं बीच बीच में अपनी वीडियो में डालती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, जिससे आप लोगों की मदद हो सके। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैरिज सर्टिफिकेट क्या वहाँ पे चेक करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो, तो मैं उनको बता दूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट चेक होता है जिनकी नई शादी हो रखी होती है उनका। जैसे हमारा है, हमारी शादी काफ़ी पुरानी हो गई तो हमने अपना एफिडेविट लगाया था उसमें, लेकिन जिनकी अभी कुछ ही साल हुए शादी हुए तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और क्या होता है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उसका हस्बैंड वहाँ पे है और वाइफ यहाँ पे है, या उसकी वाइफ वहाँ पे है और हस्बैंड यहाँ पे है, तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। और वो मैरिज सर्टिफिकेट है वो किसी मंदिर वाला नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कोर्ट का, मतलब कि वो कोर्ट में रजिस्टर हो रखा हो, वो वाला मैरिज सर्टिफिकेट चलता है। जब अप्लाई करते हो, मतलब कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी जो होती है उनको एक फार्म देती है, वो फार्म भरना होता है। उस फार्म में 4-5 क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है स्टेप बाय स्टेप कि भाई आप कैसे मिले, मतलब कि आप जब शुरू में मिले तो कैसे मिले। अगर किसी ने लव मैरिज करी है तो उनको तो ये चीज़ें पता होती है कि वो किस तरह से मिले, कहाँ पे मिले, उस जगह का नाम। तो उस क्वेश्चन के आंसर को आपने डिटेल में लिखना है कि आप किस तरह से मिले, पहली बार कैसे मिले, तो वो पूरा बताना होता है। और अगर किसी की अरेंज मैरिज शादी हुई है, मतलब कि माँ बापों ने कराई है, तो किसने मिलवाया था, कहाँ पे एक दूसरे को देखा था, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उनके आंसर आपको उसमें देने होते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि अगर आपने कोर्ट में शादी रजिस्टर करानी है, वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको सब कुछ पता ही होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अगर किसी को जानकारी ना हो, जिन्होंने कोर्ट में शादी रजिस्टर करानी हो, तो उनको मैं बता दूं कि उनको किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो
जैसे हम लोगों की तो शादी काफ़ी पुरानी है, तो हम लोगों ने तो खाली एफिडेविट बनवा लिया था तो हमारा चल गया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। लेकिन जिन लोगों की अभी नई नई शादी हुई है या अभी कुछ ही साल शादी को हुए हैं, तो उनको जो है शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो शादी रजिस्टर कराने के लिए आपको शादी की फ़ोटोएँ चाहिए होगी जिसमें आपके माँ बाप होंगे, यानी कि लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप होंगे, वो वाली फ़ोटो होनी चाहिए। और शादी का कार्ड चाहिए, और आपके पास अपना जो भी आई कार्ड वगैरह होता है वो होना चाहिए, और आपके 2 गवाह होने चाहिए। जो गवाह कौन होंगे? जो कि आपके मायके की साइड के होंगे, मतलब कि लड़की की साइड के होते हैं, उन्हीं गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि चाचा हो गया, ताऊ हो गया, मामा हो गया, इन्हीं गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, जो आपकी शादी की छोटी सी वीडियो क्लिप होनी चाहिए, वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, शादी की वीडियो क्लिप। क्योंकि कोर्ट है, जो कई लोग होते हैं वो बाहर जाने के लिए नकली शादी दिखा देते हैं या नकली फ़ोटो दिखा देते हैं, तो वो नहीं चलेगी। तो इसीलिए वो गवाहों को बुलाते हैं, मतलब कि जो फैमिली मेम्बर होते हैं लड़की के, उनको बुलाते हैं। और कई बार लड़कियां होती हैं, जो लड़की या लड़का जो भी है, मान लो उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमने शादी कर ली है, तो वो कोर्ट उनसे पूछता है बाकायदा कि तुम्हारा घर कहाँ है, कौन सी गली में पड़ता है, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, कौन से कमरे में क्या है, वो पूरी जानकारी लेते हैं। मतलब कि तभी आपकी शादी रजिस्टर होती है। तो जब आप अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए डेट लेते हो, तो जिस डेट पे वो बुलाते हैं उसी दिन ही वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। बस आपके साथ गवाह होना चाहिए, और जो गवाह है वो आपको मैंने बता दिया कि चाचा, ताऊ, मामा, यही चलता है। बाकी और कोई गवाह को नहीं मानते वो, जो आपने पहले से शादी कर रखी है तो। और उसमें क्या होता है कि जो गवाह है वो भी अपना साथ में आई कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाए, क्योंकि वो भी चेक करते हैं। मतलब कि आपके रिलेशन वाला ही होना चाहिए जो वहाँ कोर्ट में जाएगा आप गवाही देने के लिए कि भी इनकी शादी हो गई है, इस तारीख को हुई है और मैं उस शादी में शामिल था। तो इससे आपकी हेल्प हुई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कई लोग होते हैं कि पासपोर्ट में, मान लो शादी नहीं हुई लड़की की और पासपोर्ट में नाम लिखा हुआ है शादी होने से पहले का, तो उनका पासपोर्ट अगर वैलिड है, अभी काफ़ी साल उसमें रहते हैं, तो उनका वो पासपोर्ट भी चल जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने अपना नया पासपोर्ट बनवाना है कि हस्बैंड के सरनेम से, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो कोर्ट में आपने शादी रजिस्टर करवाई होगी, वो आपका सर्टिफिकेट चलेगा उसमें। तो आप सर्टिफिकेट दिखाते हो तो आपका वो पुराना पासपोर्ट भी चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने नया हस्बैंड के नाम से ही बनाना है, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया हो, तो वो वैलिड है तो चल जाएगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई थी तो मैंने अपनी कई वीडियो और भी बनाई थी जो कि मैं डाल नहीं पाई, तो वो वीडियो भी मैं आपको अगली बार दिखाऊँगी, तो उनको भी आप ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें।